हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम वीडियो पे बात करने वाले हैं बैटरीज़ के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम वीडियो पे बात करने वाले बैटरीज़ के बारे में। ये वीडियो वैसा नहीं होने वाला जैसे कि आप रेगुलर देखते हैं। तो ये वीडियो में काफ़ी अलग चीज़ें हमने ट्राई करी हैं, और वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली एक सेल है, और यहाँ पे भी आपने ये वाले सेल अक्सर इस्तेमाल किए होंगे और देखे भी होंगे उसमें। और इसके बाद ये क्या है, यहाँ पे बैटरी रखी हुई है। तो बैटरी क्या होती है? बैटरी एक इलेक्ट्रिक पावर को स्टोर करने का एक जरिया होती है, जिससे कहते हैं बैटरी के इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के फॉर्म में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में क्या रहते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। ज़रूरत पड़ने हम उनमें वायर लगा के उनको एनर्जी से किसी भी इलेक्ट्रिक पावर को, इलेक्ट्रिक डिवाइस को हम क्या कर सकते हैं, पावर दे सकते हैं। तो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला है, व्हाट इज़ अ बैटरी, और उसके बाद ये कैसे काम करती हैं बैटरी, कितने प्रकार की बैटरियाँ होती हैं, और उसके बाद इसके बैटरी के यूसेज और एप्लीकेशंस, और बैटरी के क्या क्या कॉम्बिनेशन सेल्स के क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, और मैनेजमेंट होता है सेल से हम कैसे बैटरी बनाएंगे, और कम एज या ज़्यादा एज की बैटरी बनाएंगे वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और प्रिकॉशंस ऑफ सेफ्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ अ बैटरी, जैसे कि आप वीडियो की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सेल्स रखा हुआ है, और यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। तो डायग्राम में हमने बहुत सारे ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ा होगा, या स्कूल में हम सारे बच्चों ने पढ़ा था कि ये बैटरीज कैसे बनती। तो सेल्स को हम क्या करते हैं, सीरीज़ में बेसिकली कनेक्ट किया जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स को सीरीज़ में, या दो से अधिक सेल्स को हम जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, वो उसको हम सेल्स नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। और बैटरी के जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। जैसे बैटरी का जो भी पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड, और जो नेगेटिव वाला हिस्सा होता है उसको हम एनोड बोलते हैं। जैसे कि आप ये केमिकल डायग्राम पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पे ये है सेल। और उसके बाद हमने क्या किया, कई सेल्स को हमने यहाँ पे सीरीज़ में यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, सीरीज़ में कनेक्ट किया है। तो उसके बाद हमको क्या बन गई, ये हमारी क्या बन गई, बैटरी बन गई। और ये सेल्स क्यों है, ये बैटरी क्यों है, अभी मैंने आपको बता दी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक सिंगल सेल है। कई सेल्स को हम जब कनेक्ट कर देते हैं, दो से अधिक सेल्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, 9 वोल्ट की बैटरी है। 9 वोल्ट की यहाँ पे क्या है, ये बैटरी है। 9 वोल्ट की बैटरी में क्या रहते हैं, 9 वोल्ट की बैटरी में क्या रहते हैं, 6 सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। तो हमको क्या मिलता है आउटपुट में हमको क्या मिलता है, 9 वोल्ट मिलता है। यहाँ पे देख रहे होंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6 सेल्स को क्या किया गया है, सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, जिससे हमको क्या मिल रहा है, 9 वोल्ट आउटपुट में मिल रहा है। जैसे कि आप ये वीडियो की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल बैटरी है, इसको बहुत ही सिंपल सेल है। इसको हम कैसे, हमने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा, ये कैसे काम करता है अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ZnSO4 है, और क्या है, कॉपर कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, दोनों को हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डिप करते हैं, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को हम डिप करते हैं। तो क्या होता है, हमको एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलता है जो कि 1.5 वोल्ट के आसपास रहता है। और इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या फ्लो होंगे, जिंक से निकल के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे किस तरफ, इस तरफ जाएंगे। और जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का आपकी डायरेक्शन दिख रही है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जो करंट होगा वो कहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जो करंट कहाँ से फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पे। और ये चीज़ें कैसे काम करती है, जैसे जिंक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो यहाँ पे क्या बचा, ये हो गया जिंक 2+ हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे ये Cu, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या हो गया, Cu2+ हो गया। और यहाँ पे किस में बदल गया, ये SO4 2- में होगा। तो SO2 4- किस पे आके जुड़ेगा, ये SO2 यहाँ पे आके इससे जुड़ेगा, यहाँ पे क्या बना देगा, ZnSO4 बना देगा। और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के गए थे, तो यहाँ पे क्या बनता जाएगा, जिंक सल्फेट का यहाँ पे क्या होता जाएगा, ज़मीन पे, यहाँ पे बीकर के यहाँ पे ज़मीन में क्या होता जाएगा, जिंक सल्फेट डिपॉजिट होता जाएगा। और जो कॉपर रहेगा, ये कॉपर यहाँ पे, कॉपर इसके ऊपर क्या होता जाएगा, धीरे धीरे करके
जमता जाएगा। तो ये क्या होगा, इस प्रकार से ये केमिकल प्रोसेस होती हैं, सारे सेल्स की केमिकल प्रोसेस क्या होती हैं, अलग होती हैं। तो हम बात कर लेते हैं बैटरी कैसे काम करती है। बैटरी के अंदर अभी मैंने आपको बताया 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये बैटरी का क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होते हुए इस प्रकार से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और करंट कहाँ से फ्लो होगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा इस लोड में, इस लोड के माध्यम से ऐसे होते हुए यहाँ से इस प्रकार से ये वापस कहाँ चला जाएगा, ये करंट का डायरेक्शन मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया। ठीक है, ये करंट इस प्रकार से क्या होगा, फ्लो होगा। और यहाँ पे हम ये आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिथियम कोबाल्ट लिथियम ऑक्साइड बैटरी, जिसको हम लिथियम बैटरी ज़्यादातर वीडियो देखा होगा आपने, दिखाया होगा हमने। तो इसमें केमिकल प्रोसेस कैसे काम करती है, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्जिंग के लिए क्या किया गया, ग्रीन कलर से डिनोट किया गया और डिस्चार्जिंग के लिए रेड कलर से डिनोट किया गया है। तो जब हम बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो क्या होता है, ये कॉपर कोबाल्ट लिथियम ऑक्साइड है, तो ये कोबाल्ट लिथियम ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये किस में बदल जाएगा, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, कोबाल्ट ऑक्साइड में बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिथियम प्लस हो जाएगा। ये किस में बदल, जब हम चार्ज कर रहे हैं तो क्या स्टेबल फॉर्म से, अभी क्या ये कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट लिथियम ऑक्साइड क्या है, स्टेबल फॉर्म है, उसके बाद किस में बदल रहा है, अनस्टेबल फॉर्म में बदल रहा है। तो अनस्टेबल फॉर्म से जो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो स्टेबल फॉर्म में आना चाहेगा। तो उसको हम जब कोबाल्ट ऑक्साइड को एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो किस में अलग अलग हो सके, दो चीज़ों को अलग करने के लिए हम करेंगे एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे क्या हो जाए, कोबाल्ट ऑक्साइड अलग बन जाए और यहाँ पे लिथियम का आयन जो रहे वो अलग बन जाए। तो ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे लिथियम का यहाँ पे क्या है, ये आयन है। तो ये लिथियम का जो आयन है वो यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसफर होकर इस तरफ आ रहा है और ये क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लिथियम आयन बैटरी बोला जाता है। जब हम बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो ये वापस ये लिथियम है वो वापस आता है, यहाँ पे वापस आता है और किससे जुड़ जाता है, कोबाल्ट ऑक्साइड से जुड़ जाता है और वापस क्या बना देता है, कोबाल्ट लिथियम ऑक्साइड वापस दोबारा से बना देता है। तो ये क्या हो गया, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग हम क्या कर रहे हैं, कोबाल्ट लिथियम ऑक्साइड को तोड़ रहे हैं, किसमें, कोबाल्ट ऑक्साइड और लिथियम पे। कोबाल्ट ऑक्साइड और लिथियम में हम इसको अलग अलग तोड़ रहे हैं और एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक वापस आ रहा है। तो उससे क्या होती है, हमको एनर्जी वापस, ये सेपरेटर बीच में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये सेपरेटर लगा हुआ है। तो ये सेपरेटर है, तो इन दोनों बीच में ये सेपरेटर लगा हुआ है। तो ये सेपरेटर को ही पार करते हुए इलेक्ट्रोलाइट की वजह से वापस किस में बदल जाता है, कोबाल्ट ऑक्साइड पे। तो इस प्रकार से ये केमिकल प्रोसेस होती रहती है कंटिन्यूसली। तो जब हम चार्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस वो कोबाल्ट ऑक्साइड और लिथियम में बदल जाएगा और जब डिस्चार्ज करेंगे तो कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस लिथियम मिलके कोबाल्ट लिथियम ऑक्साइड बना देंगे वापस से। उसके बाद हम बात करते हैं बैटरीज के बारे में। बैटरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जनरली क्या होती है, नॉन रिचार्जेबल होती है और इसमें अलग अलग इसके क्या है, वीडियो पे टाइप्स देख पा रहे हैं। जिंक कार्बन और जिंक मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये दोनों बहुत ही कॉमन बैटरी हैं। इसको आपने टॉर्च वगैरह पे या रिमोट वगैरह पे लगाया होगा। ये बहुत ज़्यादा कॉमन बैटरी है, इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपको 10-10 रुपये में या 15-15 रुपये में क्या मिल जाएंगी, लोकल मिल जाएंगी। इनके बड़े वाले सेल भी आते हैं, छोटे वाले सेल्स भी आते हैं। पैनासोनिक, एवरेडी, अलग अलग कंपनी की बहुत सारी सेल्स रहती हैं। ये नॉन रिचार्जेबल सेल रहती है, इसमें केमिकल प्रोसेस एक बार हो गई तो ये इसको केमिकल प्रोसेस को रिवर्स करना इम्पॉसिबल होता है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, नॉन रिचार्जेबल बैटरी बोला जाता है। इसलिए इसको नॉन रिचार्जेबल बैटरी बोलते हैं और इनको प्राइमरी बैटरी इसलिए कहा जाता है। इसमें एक और रहता है सिल्वर डाइऑक्साइड, इसका आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखा होगा। इस पर सिल्वर ऑक्साइड ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, ये बैटरी और ये बैटरी, इसमें ज़्यादातर ये वाली होती है सिल्वर ऑक्साइड। ये महंगी बहुत होती है, इसलिए घड़ी वगैरह में जो सेल लगते हैं वो ये वाले सेल लगते हैं। लेकिन आजकल सभी बैटरियों को किसने रिप्लेस कर दिया, लिथियम बैटरी धीरे धीरे करती आ रही है, रिप्लेस करती आ रही है। लेकिन जो भी आज भी जो एनालॉग बैटरी रहती हैं, एनालॉग घड़ियाँ रहती हैं, तो उनमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा ऐसी जगह रहती हैं जो उसमें ये वाले सेल इस्तेमाल होते हैं। इन सारे सेल्स का क्या रहता है, ज़्यादातर वोल्टेज क्या रहता है, 1.5 वोल्ट के आसपास ही रहता है। और ये वाली सारी क्या बैटरी होती हैं, ये होती हैं नॉन रिचार्ज होती हैं। इनमें दोबारा इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। और जो सेकेंडरी बैटरी होती है वो क्या होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, रिचार्ज इनको
किया जा सकता है, तो इसलिए उनको सेकेंडरी बैटरी का इनमें कौन कौन सी आती है? निकल कैडमियम बैटरी आती है, जैसे कि आप वीडियो के स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये निकल कैडमियम बैटरी है। इसको किसके रिप्लेसमेंट में यूज़ किया जाता है? इसको ज़्यादातर आपने देखा होगा ट्रिमर वगैरह पे लगी होती हैं, और इसका आप क्या कर सकते हैं, इनकी जो चार्ज साइकिल रहती हैं वो 600 के आसपास रहती हैं, 600 से 700 के आसपास क्या कर सकते हैं आप चार्ज कर सकते हैं, 600 से 700 बार इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो ये निकल कैडमियम बैटरी है, और उसके बाद लेड एसिड बैटरी है। ये इसका वोल्टेज 1.6 वोल्टेज के आसपास रहता है, या 2 वोल्ट के आसपास सिंगल सेल का वोल्टेज रहता है, इसमें 2 वोल्टेज के आसपास रहता है। तो उसके 6 सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करके हम क्या बनाते हैं, 12 वोल्ट बनाते हैं। लिथियम फॉस्फेट बैटरी, जो आपने बहुत बार वीडियो पे देखा होगा, और लिथियम आयन बैटरी ये आपको स्क्रीन पे है। और इसके बाद रहती है एक लिथियम टाइटनेट। लिथियम टाइटनेट के बारे में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी चार्ज साइकिल बहुत ज़्यादा बताई जाती है, 10,000 के आसपास की चार्ज साइकिल बताई जाती है। 10,000 के आसपास की क्या होती है, चार्ज साइकिल बताई जाती हैं, और इसकी जो लाइफ जो बताई जाती है 60 से 70 साल बताई जाती है। लेकिन इसका क्या एक ड्रॉबैक है कि इसका जो वोल्टेज है वो क्या है, 2.1 वोल्टेज है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, इसका 2.1 वोल्टेज। इसके कारण इसका क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो टोटल इसमें एनर्जी स्टोर होती है वो बहुत ज़्यादा कम स्टोरेज होती है। इसमें 35 एच के सेल रहते हैं, ये दिख रहे हैं आपको वीडियो की स्क्रीन पे। तो ये बहुत ज़्यादा महंगी भी है, और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी नहीं होता है। इसके इस्तेमाल अलग अलग है, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उस पर आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन, कैसे बैटरियों का कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये टिपिकल जो एल्कलाइन बैटरी है, जो नॉन रिचार्जेबल बैटरी है, उनका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे वीडियो पे दिखाया हुआ है कि इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल जिंक का जो रहता है केसिंग रहता है, जिंक केसिंग है। यहाँ पे देखिए जिंक का कैन लिखा हुआ है, और उस पर एक कार्बन जो रहती है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए क्या रहती है, कैथोड मिक्स जो रहता है उस पर कार्बन रॉड को इंसर्ट किया जाता है। तो इससे क्या हमको मिलता है, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया, और ये पूरा बाहर का जो सरफेस है वो क्या हमारा नेगेटिव हो गया। बाहर का पूरा सरफेस क्या हो गया, हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। मोस्टली क्या रहता है, नीचे वाले हिस्से पे क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। और वहीं पे हम देखेंगे जो आजकल में जो मॉडर्न बैटरी आ रही हैं, लिथियम बैटरियाँ जो आ रही हैं, उनमें क्या रहती है, अलग अलग टाइप की पैकिंग होती है। मोबाइल में जो मोबाइल की बैटरियाँ बनी रहती हैं, पाउच सेल की पाउच बैटरी रहती है, उसमें इस प्रकार से इसको स्टैक किया जाता है, या इस प्रकार से स्टैक किया जाता है। ये वाला भी तरीका कॉमन नहीं है, और ये वाला तरीका भी कॉमन नहीं है। इसमें ज़्यादातर जो मार्केट में अभी इस्तेमाल हो रहा है सिलेंड्रिकल सेल के लिए स्पाइरल शेप में, मतलब जिस प्रकार से आप कागज़ को रोल करते हैं, तो उसी भी प्रकार से इनको भी रोल किया जाता है। छोटे से धीरे धीरे क्या होता है, इसको रोल करना स्टार्ट करते हैं, एक के ऊपर एक करते हैं, रोल किया जाता है, और बीच में क्या लगाते हैं, सेपरेटर लगाते जाते हैं, ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। वहीं पर ये जो प्रिस्मेटिक सेल रहती है, उनकी क्या रहती है, अंदर से कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से रहती है। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से, इससे उसको बहुत सारी 20 से 25 लेयर के आसपास को किया जाता है, रोल किया जाता है। ये भी 20 से 25 लेयर के आसपास क्या रहती है, आपस में रोल रहती हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट बारे में, यूसेज और एप्लीकेशंस के बारे में। मोबाइल और पावर बैंक में इसका बहुत ज़्यादा बैटरियों का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक कार में भी बैटरियों का बस इस्तेमाल होता है, और सैटेलाइट में आपको पता नहीं होगा, लेकिन सैटेलाइट में भी बैटरियों का इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब अर्थ का जब सैटेलाइट सर्कल में क्या करती है, रिवॉल्यूशन लगाती हैं, या धरती के जब चक्कर लगाती हैं, तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि सैटेलाइट पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी। जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो ये सोलर पैनल वर्क नहीं करेंगे। तो उस समय के लिए क्या रहता है, उस समय के लिए वहाँ पे बादल वगैरह नहीं आते हैं। सिर्फ धरती क्या होती है, कई बार धरती की शैडो आ जाएगी, या चांद की शैडो आ जाएगी। तब क्या होगा, तब उसके लिए क्या करेगा, एमरजेंसी पावर के लिए बैटरियों का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे कार स्टार्टिंग के लिए, बाइक स्टार्टिंग के लिए बैटरियाँ रहती हैं। टॉर्च में आपने ज़्यादातर इस्तेमाल किया ही होगा बैटरियों का। ई बाइक में भी बैटरियों का इस्तेमाल होती है। ई बाइक और इलेक्ट्रिक ई रिक्शा वगैरह में बहुत सारा इसका इस्तेमाल, क्या बैटरियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। खिलौने रहते हैं, उनमें भी बैटरियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मोबाइल के टावर्स में अभी क्या रहता है, जैसे बहुत सारे टावर्स रहते हैं, ऐसे लोकेशन में भी रहते हैं जहाँ पे लाइट बार बार आती है और जाती रहती है। तो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे डीजल जनरेटर भी लगाए जाते हैं, लेकिन डीजल जनरेटर्स क्या होते हैं, तुरंत ऑन नहीं हो सकते हैं। तो उसी सेकंड तुरंत पावर देने के लिए हमको क्या रहता है, बैटरियों की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे अगर मान लीजिए कि
बिजली चली गई तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो यूपीएस क्या करेगा, तुरंत ही क्या स्विच कर देगा, किस पे, बैटरी की उस पर स्विच कर देगा। अगर ज़्यादा देर तक के लिए बैटरी लाइट गोल रहेगी तो क्या होगा, वो उसके बाद वो डीजल जनरेटर ऑटोमेटिक बैटरी की मदद से ही डीजल जनरेटर को क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन बहुत सारे बैटरियों के एप्लीकेशन है, बहुत सारे, मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो बैटरियों के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बैटरी के बिना आज के समय जीना बहुत ही मुश्किल है। बिना बैटरियों के काम कर पाना, एक जगह से दूसरी जगह जा पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मोबाइल वगैरह सारी चीज़ों में क्या रहती हैं, बैटरियों का इस्तेमाल होता है। तो बैटरी के प्रकार समझ लीजिए कि हमारी बैकबोन टाइप की है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बैटरी उसकी रिक्वायरमेंट है। कॉम्बिनेशन और मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 सेल्स रखे हुए हैं 3.7 वोल्ट के, 3.7 लिथियम आयन सेल्स हैं। तो इनको क्या किया है, यहाँ पे देखिए बैटरी का ये वाला हिस्सा क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव वाले हिस्से को इस बैटरी के नेगेटिव वाले हिस्से से कनेक्ट किया गया है। तो बैटरी को ये वाला कौन सा कनेक्शन है, इसको बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन। तो बैटरी के सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज़ होता है, ना कि कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। सीरीज़ कनेक्शन में क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज़ होगा 3.7 प्लस 3.7 इक्वल्स टू 7.4। यहीं पे क्या हो रहा है, 3/3.7 को क्या कर दिया गया, प्लस किया गया, 3.7 प्लस 3.7 प्लस 3.7, तो हमको क्या मिल जाता है, 11.1 वोल्टेज मिल जाता है। 11.1 वोल्टेज, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, 7.4 वोल्टेज मिल रहा है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 2s, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 सेल को हमने क्या किया, सीरीज़ में किया है। एस क्या डिनोट करता है, सीरीज़ कनेक्शन। तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किया गया है, 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 3s, तो हमको क्या मिल गया, 11.1 वोल्ट मिल गया। इस प्रकार से क्या हो गया, ये सीरीज़ कनेक्शन हो गया। और नेक्स्ट बात करते हैं पहले कनेक्शन के बारे में। पहले कनेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव। अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे भी देख रहे हैं ये नेगेटिव है, इसके बाद पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव से नेगेटिव कर रहे हैं। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव से नेगेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सेल का क्या है, पॉजिटिव हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, और ये वाला क्या है, ये वाला सेल का हिस्सा क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव निकल स्टेप की वजह से क्या किया, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले कनेक्शन के लिए अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे, 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 2s कर रहे थे ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे कैप, इसमें कैप सेल का क्या है, सिर्फ वोल्टेज लिखा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, सीरीज़ कनेक्शन में क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है, और पहले कनेक्शन में क्या बढ़ेगा, हमारा कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 3.5 Ah का ये सेल है, इसमें क्या है, यहाँ पे 2s है, सॉरी 2p है, मतलब 2 सेल्स को हमने क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट किया है। तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3.7 वोल्ट, और यहाँ पे 3.5 प्लस 3.5 या 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7Ah हमको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3p हो रहा है, तो 3p मतलब 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, तो हमको क्या मिल रहा है, 10.5 के आसपास हमको यहाँ पे कैपेसिटी मिल रही है। वहीं पे नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कितने सेल्स हैं हमारे, यहाँ पे 5 सेल्स इधर और ये 5 सेल्स इधर। सारे सेल्स का यहाँ पे क्या है, ऊपर यहाँ पे सारे सेल्स का यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। सारे सेल्स का यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, और नीचे नेगेटिव वाला हिस्सा, तो नेगेटिव वाले हिस्से को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा क्या होगा, यहाँ पे कितने कनेक्शन है पैरेलल, यहाँ पे टोटल कितने सेल हैं, 10 सेल्स हैं, और 10 सेल्स का हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्शन किया, और उसका मल्टीप्लाइड कर देंगे 3.5 से। तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमको यहाँ पे मिल जाएगा 35Ah। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन करने पे वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 3.7 वोल्ट ही है, और यहाँ पे कैपेसिटी कितनी हो गई, 35Ah। यहाँ पे सीरीज़ कनेक्शन में क्या हो रहा था, वोल्टेज नहीं बढ़ रहा था, सिर्फ क्या बढ़ रहा था, सॉरी सीरीज़ कनेक्शन में कैपेसिटी नहीं बढ़ती। जैसे मान लेते ये 3.5Ah का ही सेल है, यहाँ पे क्या है 3.5Ah का सेल है, और ये क्या है 3.5Ah का सेल है। तो हमको जो मिलता कितना बोलता, 7.4 वोल्ट मिलता, और लेकिन कैपेसिटी कितनी होती, 3.5Ah ही होती इसकी। और इस केस में क्या होता है, 11.51 वोल्ट है,
और कैपेसिटी कितनी होती, 3.5 Ah ही होती। मतलब सीरीज़ कनेक्शन में क्या बढ़ता है, सिर्फ वोल्टेज। सीरीज़ में वोल्टेज इंक्रीज होता है, वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है। और पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ती है, कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो आपको ये वाला एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, और आई होप ये एग्जांपल से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, और उसमें आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए सीरीज़ और ये पैरेलल कनेक्शन दोनों है इस पर। तो इस पर हम देखते हैं कैसे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी आपको मैंने जो पीछे समझाया वही इसको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने सेल्स हैं, टोटल 6 सेल्स हैं। 6 सेल्स में क्या है आपको वो देखना है। पहले सीरीज़ कनेक्शन, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ कितने पॉजिटिव से नेगेटिव कितनी जगह जुड़ा है, एक ही जगह पे जुड़ा हुआ है। मतलब इसको आप 3 जगह नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, ये पूरे क्या है, ये पहले अपन देख लें पैरेलली कितने सेल जुड़े हुए हैं, 1 2 3। ये तीनों सेल्स किससे जुड़े हुए हैं, ये निकल स्ट्रिप से जुड़े हुए हैं। और ये आखिरी के नेगेटिव सेल्स जो हैं ये सारे किससे जुड़े हुए हैं, निकल स्ट्रिप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 सेल्स क्या हैं सीरीज़ में। तो सीरीज़ में हमारे कितने सेल हो गए, सीरीज़ में हमारे पास क्या हो गया, 2s हो गया। और पैरेलल में हमारे पास कितने सेल जुड़े हुए हैं, पैरेलल में हमारे पास कितने जुड़े हुए हैं, 3p। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो क्या हो गया, 2s 3p। तो 2s में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 3.7 का। तो 2s में हम मल्टीप्लाई किया कितने का, 3.7 का। तो हमको क्या मिल गया, 7.4 वोल्टेज मिल गया। और यहाँ पे हम करेंगे कैपेसिटी हमारी कितनी थी, 3.5 Ah थी। तो हमारी इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटी कितनी आएगी, 10.5 Ah आ गया। तो आपको आई होप ये वाला सीरीज़ और पैरेलल वाला कन्फ्यूजन बहुत सारे हमारे कस्टमर्स को या हमारे बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि सीरीज़ और पैरेलल में क्या क्या डिफरेंस रहता है। तो उनको ये सारी चीज़ें शायद क्लियर हो गई होंगी। सीरीज़ कनेक्शन करने में हमारा सिर्फ क्या बढ़ता है, वोल्टेज इंक्रीज़ होता है। और पैरेलल कनेक्शन करने में हमारा सिर्फ कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। और यहाँ पे दोनों का था सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन में आपको मैंने एग्जांपल दिखा दिया कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो उसके बाद ये सारे सेल्स को हम जोड़ने के लिए आपस में क्या करते हैं, सारे सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सेल होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कारण डायरेक्ट निकल स्टेप का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये सेल्स इधर उधर भगेंगे भी। और इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, और जब वाइब्रेशन में आप कैसे ई बाइक वगैरह के लिए अगर आप कोई भी बैटरी बनाते हैं तब यहाँ पे इस सारी चीज़ सेल होल्डर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सेल होल्डर नहीं लगाएंगे तो सारे सेल्स के क्या हो जाएंगे आपस में, बाद में धीरे धीरे करके कनेक्शंस टूटते चले जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं BMS बोर्ड। ये BMS जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा यहाँ पे ये क्या है, BMS है। ये बहुत बैटरी को क्या करता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में इलेक्ट्रिक वाहन आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको पढ़ना हो तो आप ये पढ़ लीजिए। और यहाँ पे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, बैटरी को प्रोटेक्ट करता है ओवर चार्ज। किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, बैटरी का कोई सेल्स अगर ओवर चार्ज हो रहा है, ओवर चार्ज, ओवर डिस्चार्ज, मतलब लिथियम बैटरीज को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। कोई भी लिथियम बैटरीज रहती है तो उन सारी बैटरीज के लिए अलग अलग टाइप के BMS आते हैं। लिथियम आयन के लिए अलग BMS आता है, लिथियम फॉस्फेट के लिए अलग BMS, लिथियम टाइटेनेट के लिए भी अलग BMS आता है। तो बैटरी BMS का बेसिकली काम क्या रहता है, बैटरी को ओवर चार्ज ना होने देना, ओवर डिस्चार्ज ना होने देना। जैसे बैटरी अगर ओवर हीट होती है, ओवर हीट होती तो उससे भी बचाना। और ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, ये सब चीज़ें इसमें रहती है। और बैटरी का ये क्या रहता है, बैटरी का ये बैलेंसिंग भी करता है, बैटरी का ये बैलेंसिंग भी करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या रहती हैं, सारी चीज़ें इस पर ये BMS बोर्ड प्रोटेक्ट करता है। तो BMS के सारे कनेक्शन रहते हैं, उनको यहाँ पे इसमें कनेक्ट करके दिखाया है। इसमें सेल्स लगे हुए हैं, लिथियम सेल्स। और यहाँ पे BMS बोर्ड है, और यहाँ पे बैटरी सेल्स को कनेक्ट करके यहाँ पे बैटरी बनाया गया। BMS का मैंने आपको काम बता दिया है। और स्मार्ट BMS भी आते हैं। तो स्मार्ट BMS क्या होता है, आप उसका जो भी बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज या स्टेट ऑफ डिस्चार्ज जो भी रहता है, बैटरी कितने ज़्यादा टेम्परेचर पे है, क्या परफॉर्मेंस दे रही है, वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल पे मॉनिटर कर सकते हैं स्मार्ट BMS की मदद से।
तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रिकॉशंस ऑफ सेफ्टी। ये इसमें लेड एसिड और लिथियम आयन दोनों के लिए रहेगा। तो जब भी बैटरी हैं तो उनको बहुत ही सावधानीपूर्वक उनमें जो भी करें काम करें, और कभी भी जो लेड एसिड बैटरी रहती है उनको ओवरफिल ना करें एसिड से। और बैटरी को हमेशा सीधी पोजीशन में रखना चाहिए। ये कंडीशन सिर्फ किस पे होती है, लेड एसिड बैटरीज में होती हैं। बाकी आप नॉन रिचार्जेबल सेल जो रहते हैं प्राइमरी बैटरी को किसी पोजीशन में रख सकते हैं, और रिचार्जेबल सेल्स में भी आप किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं किस बैटरी को, लिथियम बैटरीज को। लेकिन लेड एसिड बैटरी को आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको सीधी पोजीशन में ही रखना पड़ेगा। और बच्चों को कभी भी बैटरी के आसपास न जाने दें, क्योंकि शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है। हाथ रखते हैं तो उनको करंट का झटका भी, बिजली का झटका भी लग सकता है। तो बैटरी को कभी भी चाहे लिथियम बैटरी चाहे लेड एसिड बैटरी है, लेड एसिड बैटरी को वेंटिलेटेड एरिया पे ही रखना चाहिए, क्योंकि उससे जो गैसेस निकलती हैं वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। और लिथियम बैटरीज को भी प्रयास करा करें कि ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कभी भी अगर मान लेते हैं कोई भी ऐसी घटना होती है जिसमें बैटरी में फायर लग जाती है, तो फ्लेमेबल होती हैं लिथियम बैटरीज, तो इसलिए उनको भी वेंटिलेटेड एरिया पे ही रखना चाहिए। और लेड एसिड बैटरी की कभी भी जो वेंट्स रहती है जिसमें गैसेस बाहर आते हैं कभी भी पूरी तरीके से बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर ब्लास्ट भी कर सकती हैं। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस होते हैं कि ब्लास्ट हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। और हमेशा आई प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का इस्तेमाल करें। और हमेशा भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं, सिर्फ बैटरी बस के लिए नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। कभी भी बैटरी को शॉर्ट सर्किट ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट कर सकते हैं कि आप क्या क्या वीडियो पे अच्छा लगा। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।